हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विलोम शब्दों को। विलोम शब्द विपरीत भावों को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत। विपरीतार्थक शब्द भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में कहा इसको अपोजिट वर्ड कहा जाता है। यह उल्टा भाव देता है। विलोम का अर्थ उल्टा से भी लिया जाता है। ये ठीक उल्टे भाव को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने के लिए शब्द विशेष का प्रचलन होता है। विलोम शब्द बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं उसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला देखेंगे तो तत्सम शब्दों के विलोम शब्द होंगे, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव होंगे, तत्सम के विलोम तत्सम होंगे, तद्भव के तद्भव होंगे। कहने का मतलब यह है, अगर कोई संस्कृत निष्ठ शब्द है उसका विलोम हमें बनाना है तो तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं तो उसके विलोम भी तत्सम के ही रूप में लिखे जाएंगे। कहने का सेंस यही है। और तद्भव जो होते हैं वो बदले हुए रूप होते हैं, संस्कृत से निकले हैं किंतु बदल के प्रयोग किए जाते हैं। तो वो हिंदी में जो प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द, उनका विलोम तद्भव में ही लिखने होते हैं। और उर्दू का अगर कोई विलोम शब्द है तो उर्दू में ही लिखना होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लिंग के आधार पर विलोम शब्द। तो राजा का रानी हो गया, स्त्री का पुरुष, नर का मादा, मोर का मोरनी, गैंडा का मादा गैंडा हो जाएगा, और नर तितली का नर तितली हो जाएगा। विद्वान का विदुषी, कवि का कवित्री। कवित्री शुद्ध शब्द शुद्धि में भी आता है, इसको ध्यान रखेंगे, मात्रा का ख्याल। कवयित्री, कवि का कवित्री। इसी तरह गुण के आधार पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो पतिव्रता का उल्टा होता है, और आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। और वीर का कायर, राजा का रंक भी होता है। अभी हम देखेंगे राजा का प्रजा भी होता है, विकर्षण का प्रतिकर्षण भी हो जाता है, वो भी हम देखेंगे आगे चल करके। देखेंगे अवस्था के आधार पर विलोम शब्दों को कैसे देखा जाता है। तो अवस्था के आधार पर जैसे राजा का हम प्रजा कह सकते हैं, आगे का पीछे, और ऊपर का नीचे, दायां का बायां। अब देखिए एक से अधिक विलोम शब्द वाले विलोम शब्द, एकाधिक विलोम शब्द इसको कहेंगे। राजा का रंक, रानी या प्रजा तीनों हो सकता है। राजा का रंक भी हो सकता है, राजा का रानी भी, राजा का प्रजा भी। उर्वर का ऊसर, बंजर, अनुर्वर भी हो सकता है। ऊसर का ऊसर, उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि या जिसमें उपज न होता हो, या जिसे फसल बढ़िया न होता हो या बिल्कुल ना होता हो, अनुर्वर भी उसे कहते हैं। तो उपसर्ग का परसर्ग या प्रत्यय होता है। आदि का अनादि या अंत भी हो सकता है, आदि का अंत भी हो सकता है, आदि का अंत। राग का द्वेष, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण। राग का विराग और द्वेष दोनों हो सकता है। आकर्षण का विकर्षण, प्रतिकर्षण भी है, और अनाकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव, किसी चीज़ की तरफ हमारी क्या है, खिंचाव क्या है। और विकर्षण मतलब उससे क्या है, उससे हम दूर जा रहे हैं, यानी कि उससे हम विपरीत भाव आ रहा है, हमें विकर्षण आ रहा है, यानी उससे दूर हट रहे हैं तो विकर्षण होगा। प्रतिकर्षण भी उसी का भाव देता है। जैसे आप लोग मैग्नेट देखे होंगे, दो मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेट का सेम जो अगर पोल होता है तो वो क्या करता है, विकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। और जब अगर विपरीत पोल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों को आकर्षण करते हैं। तो वही आकर्षण का विकर्षण समझ लेंगे। सभ्य का असभ्य भी हो सकता है, बर्बर भी हो सकता है। सभ्य मतलब सज्जन व्यक्ति। नश्वर, स्वर जो नष्ट हो जाने वाला होता है उसको अनश्वर उसका हो सकता है, या शाश्वत जो कभी नष्ट ना हो, जो चिरस्थायी रहे, ऐसे को हम कहते हैं शाश्वत। नश्वर का शाश्वत हो गया। अब देख लेते हैं सटीक या निश्चित विलोम शब्द। हाँ, जैसे धरती का आकाश होता है लेकिन धरती का पाताल नहीं होगा। धरती का आकाश होगा तो आकाश का पाताल हो जाता है। जीव का निर्जीव होता है, अनिर्जीव का सजीव भी हो सकता है। नाथ का अनाथ, अनाथ का सनाथ भी हो सकता है। इस तरह घोष का अघोष, अघोष का सघोष भी हो सकता है। आमिष का निरामिष या सामिष भी हो सकता है, निरामिष का। आधार का निराधार या साधार, आकार का निराकार, साकार। अगम का सुगम, और बोध का अबोध या सुबोध भी हो सकता है। राग का विराग या अनुराग भी हो सकता है। विराग वैराग्य से मतलब है, राग मतलब प्रेम, अनुराग मतलब भी प्रेम होता है।
लेकिन राग का विराग लिखते हैं, विराग का अनुराग भी हो सकता है। लोम का विलोम या अनुलोम। अ उपसर्ग लगा करके कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लौकिक में अ लगा देंगे, क्या बनेगा? अलौकिक। परिहार में अ लगा देंगे, अपरिहार्य। परिग्रह में अ लगाएंगे, अपरिग्रह। क्षर में अ लगाएंगे, अक्षर। अस्पृश्य में लगाएंगे, अस्पृश्य हो जाएगा। हिंसा में अहिंसा। नश्वर में अनश्वर हो जाएगा। और अन उपसर्ग लगा करके भी बनते हैं तत्सम अव्यय स्वर के साथ। देखिए, उदार का अन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनुदार। इच्छा का अनिच्छा। औपचारिक अनौपचारिक। आदि का अनादि। रित का अनरित। रित मतलब झूठा। ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जिसकी इच्छा हो। अशन अनशन। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अब इसी तरह देखिए, अन उपसर्ग लगा के तद्भव व्यंजन के साथ कैसे जो है कि बनाते हैं। जैसे होनी का अनहोनी। जानकार का अनजान। चाहा का अनचाहा। सुनी का अनसुनी। देखी का अनदेखी। मोल का अनमोल। इसी तरह ना उपसर्ग लगा कर भी बनाते हैं। कामयाब का नाकामयाब। और पाक का नापाक। मुमकिन का नामुमकिन। बालिग का नाबालिग। और इसी तरह देखेंगे तो मुराद का नामुराद। पसंद का नापसंद। समझदार का नासमझ। निर उपसर्ग लगा के देखिए बना दिया। दोषी का निर्दोष। अपराधी का निरपराध। रोगी का निरोग। अहंकारी का निरहंकार निरअहंकारी निरहंकारी। निर लगा दिया गया। धनी का निर्धन। आकार का धनी का निर्धन। आकार का निराकार। और देखेंगे आधार का निराधार। आमिष का निरामिष। इसी तरह निस अगर लगा देते हैं उपसर्ग तो क्या बनता है? संकोची का निसंकोची। स्वार्थी का निस्वार्थ। कामी का निष्काम। और अप उपसर्ग यदि हम लगाते हैं तो उसको देख लेंगे। अप उपसर्ग लगा करके बनता है उपकार का अपकार। उप भी एक उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो उप हटा के अप लगा दिया तो हो गया अप का उपकार का अपकार। यश का अपयश। कृत्य का अपकीर्ति। मान का अपमान। अपेक्षा का उपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा। और उत्कर्ष का अपकर्ष। और वी उपसर्ग है लगाकर बनाएंगे, देखेंगे तो मत का विमत। स्मरण का विस्मरण। आकर्षण का विकर्षण। प्रति उपसर्ग लगाया तो बन गया आघात का प्रत्याघात। अर्पण का प्रत्यर्पण। अनुकूल का प्रतिकूल। इसी तरह प्रत्ययों द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कैसे है? लघु में ता लगा दिया तो लघुता हुआ, और गुरु में ता लगा दिया तो गुरुता हुआ। लघु का गुरु होता है और लघुता का गुरुता होता है। इसी तरह लघुत्व का गुरुत्व हो जाता है। लघुमान का गुरुमान। और लघिमा का गरिमा। और लघिष्ठ का गरिष्ठ। लघुत्तर का गुरुत्तर होता है। इसी तरह देखेंगे योग्य का अयोग्य। यश का अपयश। उत्थान का पतन। निर्माण का विध्वंस। आदान का प्रदान। आदि का अंत। घृणा का प्रेम। उर्वर का उत्सर। स्तुति की निंदा। इसी तरह से देखते चले जाएं तो स्थूल का सूक्ष्म ज़्यादा पूछा जाता है। और भी आप देख लेंगे। अस्थावर का जंगम है। अस्थावर का जंगम है। हर्षों का दीर्घ है। और जागरण का निद्रा है। मोक्ष का बंधन है। उष्ण का शीत है। अपव्यय का मित व्यय होता है। अपव्यय का मित व्यय। आधुनिक का प्राचीन। निस्वार्थ का स्वार्थ। और उग्र का शांत। और देख लेंगे आप तो आइए नीचे देखते हैं। आयात का निर्यात। गुप्त का प्रकट। निरामिष का सामिष। दुर्लभ का सुलभ। आस्था का नास्था। और जो पूछा जाने वाला है सुधा का गरल। सुधा मतलब अमृत होता है। गरल मतलब विष होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि अत्यंत वृष्टि। अनावृष्टि मतलब कम वृष्टि कम वर्षा। सृष्टि का प्रलय। योग का वियोग। सर्वदा का यदा कदा कभी कभी। सर्वदा मतलब हमेशा। यदा कदा मतलब कभी कभी। हाँ। प्रसन्न खिन्न। वाचाल। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। मितभाषी कम बोलने वाला। सामान्य का विशेष। बहुज्ञ अल्पज्ञ बहुत जानकारी रखने वाला। अल्पज्ञ कम जानकारी रखने वाला। शोक का हर्ष। तरुण का वृद्ध। तम का प्रकाश। सत्कार का तिरस्कार। और कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम मानव निर्मित होता है। ह्यूमन मेड होता है। मैन मेड बोलते हैं। और प्राकृतिक नेचुरल है। विराम का गति। शुकर का दुष्कर। हास्य का रुदन। और निशा का होता है दिवा। और भी ऐसे देख लेंगे बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। मांसाहारी शाकाहारी। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है। क्षणिक कुछ पल के लिए रहने वाला। अल्पायु का दीर्घायु। अर्वाचीन का प्राचीन पूछा जाता है। कृतज्ञ का कृतघ्न पूछा जाता है। कृतज्ञ जो हमारी किया गया उपकार मानता हो।
जो किए गए उपकार को न मानता हो। कृतघ्न। भौतिक आध्यात्मिक, त्याग का ग्रहण, मुख्य का गौड़। उपकार का अपकार होता है, उपकार उपकार। अधुनातन का पुरातन। उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल शब्द भी पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में ध्यान रखेंगे। आधा आधा जो 2 बार प्रयोग किया जाता है। निर्गुण का सगुण, उचित का अनुचित, करुण का निष्ठुर, लोक का परलोक। इसी तरह से देखेंगे विधि का निषेध, सुमति कुमति। अथ का इति याद रखेंगे, अथ का इति पूछा जाता है, पराधीन का स्वाधीन है। और प्रत्यक्ष का परोक्ष है, बद्ध का मुक्त, संसक का निंदक। अन्य विलोम भी हैं। श्री गणेश देखेंगे तो इति श्री इसका हो जाता है, श्री गणेश करना प्रारंभ करना, इति श्री करना समाप्ति करना। मौन का मुखर, निषिद्ध का विहित। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है, और ऊर्ध्व का अधा होता है, अग्रगामी का पश्चगामी होता है। विशेषण का विशेष्य हो जाएगा, विशेषण विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष्य होता है, तो विशेषण का विशेष्य। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन मतलब क्या करना, समाप्त करना, काटना पीटना। वनों का उन्मूलन हो रहा है। रोपण मतलब लगाना। सधवा का विधवा, सधवा जिसके साथ उसके पति रहते हो, विधवा मतलब जिसके पति उसके साथ न हो, उसके पति मर गए हों। तिरस्कार का सत्कार, अपमान करना होता है, सत्कार स्वागत करना। के बाद हम देख लेते हैं सदाशय, दुराशय, अनुरक्त विरक्त। संधि का विग्रह, समास का व्यास। ज़्यादातर पूछा जाने वाला है समास का व्यास। सापेक्ष निरपेक्ष, उपसर्ग का प्रत्यय होता है। अनुलोम का विलोम, प्रतिलोम। शकुन का अपशकुन, स्थूल का सूक्ष्म, अनाथ का सनाथ। अंतरंग का बहिरंग होता है, अवनत का उन्नत। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद ध्यान रखेंगे, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अनुराग का विराग, अपेक्षा का उपेक्षा, अधम का उत्तम। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ भी हो सकता है। अगम का सुगम, अमृत का विष, अलभ्य का लभ्य। अरुचि का अरुचि, अनुग्रह का विग्रह, अल्प का बहु। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनि का अंबर, अवनति का उन्नति। आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक। आगामी का विगत, आय का व्यय। अंत का आदि, अमावस्या का पूर्णिमा। अस्त का उदय, अनुरक्ति का विरक्ति। अग्नि का जल, अपमान का सम्मान, आलोक का अंधकार। ऐसे अब भी देखेंगे अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत्य। आसक्त का अनासक्त है। इहलोक का परलोक भी याद रखेंगे। उदार का कृपण, और उत्कृष्ट का निकृष्ट, इच्छा का निच्छा। उत्कर्ष का अपकर्ष भी होता है, उद्दात का अनुदात भी होता है। उसी तरफ देखेंगे उदयाचल का अस्ताचल भी होता है। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, उग्र का सौम्य। और आप देखें कृत्रिम का प्राकृतिक, कोप का कृपा, कोप का कृपा। कठोर का कोमल, कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आप लोग पढ़े होंगे, कृष्ण का शुक्ल। कृतज्ञ का कृतज्ञ। और इसी तरह से देखें कृपण का दाता, कृपण मतलब कंजूस। खेद प्रसन्नता। गणतंत्र का राजतंत्र। ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का मुक्त। ग्राह्य का त्याज्य। उसी तरह देखेंगे छाह का धूप, छूत का अछूत। तिमिर का प्रकाश, तुकांत का अतुकांत, तरल का ठोस। देवा का रात्रि, दूषित का स्वच्छ, दुर्बल का सबल, दक्षिण का उत्तर, नूतन का पुरातन। नश्वर का अनश्वर या शाश्वत दोनों होता है। और निरामिष का सामिष, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्माण का विनाश या ध्वंस। और देखेंगे तो आगे प्रारंभिक का होता है अंतिम। पाश्चात्य का देखिए पूर्वीय, पौरसत्य और परवात्य, ये तीनों होता है। पौरवात्य। पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों होगा। प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन दोनों हो सकता है। प्रमुख का सामान्य और गौड़ दोनों हो सकता है। पुष्ट का क्षीण और अपुष्ट दोनों हो सकता है। इसी तरह हम देखेंगे पूर्व का उत्तर या पश्चिम, पूर्णता का पूर्णता, बंधन का मुक्ति। बाह्य का अभ्यंतर या आभ्यंतर, बहिरंग का अंतरंग। बाढ़ का सूखा, भूत भविष्य, भोगी योगी। बराबर सभ्य, भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक याद रखेंगे। मुख का वाचाल या मुखर, मुख कम बोलने वाला या गूंगा। मृदुल कोमल कठोर।
मुख का प्रतिमुख, मानव दानव मिलन विरह, योग वियोग रक्षक भक्षक, रत विरत रागी विरागी, रचना का ध्वंस, रिक्त या अपूर्ण हो तो उसका होता है पूर्ण। लघु का गुरु, लौकिक का लौकिक, विवाद निर्विवाद, विशिष्ट साधारण सामान्य। बहिष्कार स्वीकार या अंगीकार होता है। अंगीकार मतलब अपनाना, स्वीकार करना, बहिष्कार मतलब त्यागना। वृद्धि, हास, विमुख, सम्मुख। वैतनिक, वैतनिक मतलब वेतन लेके काम करने वाला। वैतनिक बिना वेतन का अवैतनिक होता है। विशाल काय, क्षीण काय, लघु काय, व्यस्त अव्यस्त। इसी तरह से और भी है। वृष्टि, अनावृष्टि है। वक्र का ऋजु याद रखेंगे। वक्र टेढ़ा मेढ़ा, वक्र ऋजु सीधा सरल। विरह का मिलन, सम विषम। और इसी तरह से सकर्म का निष्कर्म, सुकर्म का दुष्कर्म, सगुण का निर्गुण, सबल का दुर्बल, सहयोगी का प्रतियोगी। सुगंध का दुर्गंध, सुपथ का कुपथ। सुपथ अच्छा पथ, अच्छा रास्ता, कुपथ बुरा रास्ता। स्तुति का निंदा, स्मरण का विस्मरण। इसी तरह देखेंगे तो हो जाएगा सुधा का 3 हो जाएगा। गरल भी हो सकता है, विष भी हो सकता है, हलाहल भी हो सकता है, लेकिन अमृत का विष ज़्यादा सही रहता है, सुधा का गरल ज़्यादा सही रहता है। सन्यासी का गृहस्थ, स्वधर्म परधर्म, समष्टि व्यष्टि, साक्षर निरक्षर, समूल निर्मूल, सत्कर्म दुष्कर्म। स्वल्पायु चिरायु, स्वल्पायु चिरायु, सुसंगति कुसंगति, सुपरिणाम दुष्परिणाम। स्थूल का सूक्ष्म, स्वामी का सेवक, सृष्टि का प्रलय, स्थिर का चंचल अब्लिक स्थिर, अस्थिर, स्थिर का चंचल और अस्थिर भी हो सकता है। स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ दोनों हो सकता है। और देख लेंगे सुदूर का सन्निकट, स्तुत्य का निंद्य, स्तुत्य का निंद्य, स्तुति करना निंदा करना। श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण, शीत का उष्ण। शयन का जागरण, शोषक का पोषक। शांति का शांति, श्यामा का गौरी। हर्ष का विषाद या शोक। और देख लेंगे तो अर्थ का अनर्थ और अग्रज का अनुज, अनाहुत का आहुत, अवशेष का निशेष। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण जिसे कम वायु निकले जिस शब्द के जिस अक्षर के उच्चारण में उसको अल्प प्राण बोलते हैं, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकले उसे महाप्राण बोलते हैं। इसी तरह असूया अनुसूया है, आकाश पाताल है, और आर्स का अनार्स है। ऐसे ही तमाम विपरीतार्थक शब्दों को आपको याद करना होता है, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे भी हम आपको लेके आएंगे और भी बहुत सारे विलोम शब्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।